विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। राइट, सतीश जी आप भी अपनी राय दीजिए। सतीश जी बताइए, सीमा कौन लांघ रहा है? इस तरफ से हो रहा है या दोनों तरफ से हो रहा है? देखिए, आज जो आप चर्चा कर रहे हैं कि कोई कह रहा है सरेआम वीडियो जारी करके, मैंने तो आपका देखा कि उसमें से लिख रहा है लोकसभा में गोली मार देंगे। जहां तक मेरी, आप अगर वीडियो दिखा ही रहे तो एक बार और दिखा दीजिए। अगर ऐसा कोई बयान दे रहा है, चाहे वो कैसा भी अपराधी हो, देश के लिए खतरा हो, और वीडियो जारी हो, वीडियो अभी तक बना रहे, आप दिखाएं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो, इससे बड़ा और खतरा देश के लिए क्या हो सकता है? पहली बात। दूसरी बात, देखिए, जो खतरे की बात है, अचानक से कहीं ऐसा तो नहीं है। मानते हैं कि राहुल गांधी हो सकता है अपने पार्टी के लिए, अपने सब के लिए हो सकता है खतरा, देश के लिए वो खतरा नहीं है, ये मैं कह रहा हूं, मेरा अपना मानना है। क्योंकि ये हो सकता है, भाजपा वालों से आप बात करिए मानक जी, तो जब कहते हैं वो कि जब तक राहुल गांधी है तब तक तो बीजेपी का चंगा है, हाँ। तो कहीं राहुल गांधी को भी वाकई में खतरा तो नहीं हो रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए? मैं एक बात बोल रहा हूं, मैं आपको उदाहरण देता हूं। हाँ। उदाहरण देता हूं, अगर चीन का खतरा गिनाता है राहुल गांधी, जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बुलाता है राहुल गांधी, जब वो जात की गणना की मांग करता है और वो आप मान लेते हैं, और फिर आपको कई ऐसी चीजों से आगाह करता है, तो खतरा है, देश के लिए खतरा है। क्या आपको हो सकता है खतरा हो, लेकिन खतरे का मतलब ये नहीं आप उस तरह से जवाब दीजिए। लेकिन ये आदमी, जो भी व्यक्ति हो, इस तरह से दुस्साहस कर रहे हो, सूर्याम करें, वो भी एक नहीं 25, राहुल गांधी समेत लोकसभा का नाम है उसमें। आप देखिएगा, हमको लगा ऐसा देखने में, हो सकता है गलती हो गई है कि नहीं? हाँ। तो ये तो अब कहां ले जा रहे हैं? अब हो सकता है कल को साजिया इल्मी भी हाथ में बंदूक लेके आवे यहां। अरे नहीं, अरे शाजिया जी क्यों बंदूक लेके बात बोल रहे हैं, देखिए। अरे आप जानते हैं शाजिया को, आपके साथ काम किया है शाजिया ने, ऐसे मत बोलो। अरे नहीं ना, अरे शाजिया को हम जानते हैं, बहुत अच्छी महिला है। हम ये कह रहे हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में अगर इस तरह की स्थितियां बनाई जाएंगी तो कल को क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है, और क्या चीज को अंजाम दिया जाएगा, ये कोई बात है? ठीक है, इस ओके। तरह से चलेगा देश। तो एक काम करिए सतीश जी, एक काम करिए फिर सतीश जी, आपने बहुत बढ़िया कहा, आपने अच्छा कहा, राहुल गांधी देश की सुरक्षा के लिए, देश के लिए खतरा नहीं हो सकते, ठीक है। तो बीजेपी, आरएसएस, क्या उनके बारे में भी आपकी यही सोच है कि वो देश के लिए खतरा नहीं है? देखिए, मैं कोई भी जो हमारे देश का अंग है, जब तक कोई गलत काम नहीं करता है तब तक मुझे सब स्वीकार है। हमें राइट भी स्वीकार है, हमें लेफ्ट भी स्वीकार है। ओके। लेकिन जो हिंसा की राजनीति करेगा, जो कानून को अपने हाथ में लेगा, जो बेमनस्ता फैलाएगा, वो कोई भी हो, किसी भी दल का हो, सरकार में हो या सरकार के बाहर हो। मैं आपको तंज में एक बात कहता हूं कि अगर सोरोस खतरा है तो एप्स्टीन से मिलने वाले लोग खतरे नहीं है क्या देश के लिए? एप्स्टाइन क्या बोलते हैं उसको, ये खतरा नहीं है क्या? बताइए आप, क्या आप सब लोग बताएं। मतलब वो नहीं है, आप वाद विवाद करिए, लांछन लगाइए, आरोप लगाइए, और जो भी कुर्सी है उसकी इज्जत करिए, तभी तो ये देश चलेगा। मैं तो लोकतंत्र की भी बात नहीं कर रहा। सतीश जी, तो एक उसी तरह की कुर्सी, स्पीकर की कुर्सी भी तो है जिसकी इज्जत होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। सम्मान हो रहा है क्या उसका? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और स्पीकर साहब को भी स्पीकर की कुर्सी का सम्मान करना चाहिए। ओके, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। कोई किसी का मजाल नहीं है कि स्पीकर साहब के चेंबर में जाके कुछ कर दे, ये तो कोई इजाजत नहीं देगा। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी इसकी इजाजत देंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। अरे प्रियंका जी खड़ी थी वहां पर, आप कह रहे हैं राहुल गांधी उसकी इजाजत देंगे या नहीं देंगे? प्रियंका जी खड़ी है सतीश जी वहां पर। अरे भाई, यहां हम लोग भी खड़े हैं, तो क्या ये लोगों ने किया क्या? देखिए, अरे ये मत कहिए कि जो कांग्रेस के सांसद स्पीकर के चेंबर में गए वो राहुल गांधी की मर्जी के बगैर चले गए, या फिर जो प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ गए थे। सुनिए सुनिए सतीश जी एक सेकंड, सतीश जी एक सेकंड, सतीश जी एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड। आपने कहा आप नहीं मानते कि राहुल गांधी इसकी इजाजत देंगे। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि प्रियंका जी खड़ी है वहां पर,
राहुल गांधी की जानकारी और मर्जी और परमिशन के बिना वो गए होंगे वहां स्पीकर के चेंबर में, और प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास महिला सांसद गई होंगी राहुल गांधी की मर्जी के बिना। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं सतीश जी। देखिए, मैंने आपसे जो कहा उसका आपने गलत अर्थ निकाल लिया मानक। मैंने कहा कि भाई पार्टी नेतृत्व का तो फैसला होगा कि भाई आपको वहां प्रदर्शन करना है, हाँ। अपनी आवाज उठानी है, हाँ। आप कोई बदतमीजी करनी है, बहस करनी है, कॉलर पकड़ना है, मैंने इसकी बात कही कि इसकी इजाजत नहीं दी होगी। आप बात समझिए, दोनों को अंतर कीजिए। ठीक है। लेकिन राजनीति में तिल को ताड़ बनाना और ताड़ को तिल बनाना, प्रोपेगेंडा की जब हालात हो जाते हैं, जब डिस्टॉर्ट किया जाता है, डिस इंफॉर्मेशन का जमाना होता है, तो इसी तरह से चीजों को काटा जाता है, इसी तरह से चीजों का जवाब दिया जाता है, इसी तरह से चीजों को बढ़ाया जाता है। ठीक है, ओके, ऑल राइट। और जांच चलने दीजिए। जांच में हम लोग कहां है भाई? जांच स्पीकर, अभी आपने बताया ना कि स्पीकर साहब के यहां से कुछ नोटिस जारी हुआ है। हाँ। वो अपना कार्रवाई हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो, जो हो हम लोग भी जान जाएंगे कि हाँ भाई ये लोगों ने जबरदस्त वहां पर क्या कहते हैं, घूसाबाजी की, बदतमीजी की, तो वो भी देखने के लायक होगा। हाँ, हमें भी पता चले, लेकिन अब तक तो ये नहीं मालूम चला। नहीं, वो जो नोटिस वहां से आया सतीश जी, वो तो एआई वीडियो के लिए आया है। कांग्रेस पार्टी ने एआई वीडियो कुछ बनाया था, वो शेयर कर दिया कई हैंडल से, उस पर आया तो भाई नोटिस। हमारा ये कहना है, देखिए स्पीकर साहब के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव की भी बात है। हमें ये मैं जानने का इच्छुक हूं, और सच में वाकई जानने का इच्छुक हूं कि अगर स्पीकर साहब का चैम्बर या स्पीकर साहब को, चाहे प्रधानमंत्री जी के आसन के इर्द गिर्द अगर कोई वाकई सुरक्षा का खतरा होता है, तो ये देश के लिए बहुत चिंताजनक बात है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है मानक कि अगर कोई खुलेआम वीडियो जारी करके कहे कि ऐसे किसी को मार देंगे, गोली मार देंगे, वो खतरा नहीं है क्या? बोलिए, यहाँ पर 3 6 कितने लोग हैं, सबके मुंह से यस नो बुलवाइए। बहुत बढ़िया, ओके, ऑल राइट। तो शुरू करता हूं मलूक नागर से, क्योंकि मलूक नागर